रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर स्टार्ट होता। पहले हमने जो किए थे ना, उसके अंदर क्या होता था कि आपने गलती की है पर गलती नाम की है। जैसे सैलरी की जगह पे किसी का पर्सनल नाम था तो आपने पर्सनल नाम से डाल दिया, भाई मशीनरी लिखना था आपने वेजेस लिख दिया, तो कहीं ना कहीं ये सब एरर्स थे। पर यहाँ पे जो अब एरर्स आ रहे हैं या आएंगे, ये सब मैथमेटिकल एरर्स है वाइल पोस्टिंग इन लेजर। अगर आप देखेंगे ना, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बेसिकली 3 स्टेजेस में होता है। या मतलब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का मतलब है गलतियां, पहले गलतियां कहां कहां हो सकती है पहले ये समझना जरूरी है। सबसे पहले गलती हो सकती है एट द टाइम ऑफ जर्नल एंट्री, हमने एंट्री गलत पास की, जो हम देख चुके हैं, बाय सैलरी टू कैश था, फिर बाय वरुण दास टू कैश लिख दिया, फिर ये हमारी एट द टाइम ऑफ जर्नल एंट्री। दूसरी मतलब ये फर्स्ट स्टेज ऑफ एरर है जहां हमारा एरर हो सकता। फिर सेकेंड स्टेज ऑफ एरर, सेकेंड स्टेज ऑफ एरर क्या है? सेकेंड स्टेज एट द टाइम ऑफ लेजर, एट द टाइम ऑफ लेजर। लेजर पोस्टिंग करते समय हमने कोई एरर किए हुए, वो हमें पता कब चलता है? लेजर करते समय हमें एरर पता चल गया, कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं, आपने भी देखा होगा, अगर मैं एक एंट्री बोलूं भाई कैश टू कमीशन समझ लीजिए, तो आपने गलती से क्या किया, कैश के डेबिट में तो टू कमीशन लिख दिया, पर कमीशन के लेजर में आपके लिखते समय आपने डेबिट में लिख दिया बाय कैश, जबकि कमीशन के कौन सी साइड लिखना था? क्रेडिट साइड लिखना था आपको, आपने गलती से कौन सी साइड लिख दिया? डेबिट साइड लिख दिया। इज इट क्लियर? तो ये चीज हुई, यस और नो, ये चीज हुई, गलती समझ में क्या है। और एक होता है व्हेन यू मेक ट्रायल बैलेंस, मतलब लेजर की ही पोस्टिंग आप ट्रायल बैलेंस में करते हो। ट्रायल बैलेंस आपका क्या होता है? आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता है। आपका ट्रायल बैलेंस क्या होता है? आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता है। और जब आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने लेजर में गलती की है, तो यहां पे एक अकाउंट ओपन होता है जिसको बोलते हैं सस्पेंस। जो भी ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस है, जो भी ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस है, उसे सस्पेंस में डाल दिया जाता है। और एक जो एरर हमें मालूम पड़ता है आफ्टर फाइनल अकाउंट्स, दैट इज इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। कब मालूम पड़ता है ये? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। तो 3 टाइप है, पहले एक जर्नल एंट्री में होता है, एक लेजर में होता है, और फिर हमें जो मालूम पड़ता है वो कब मालूम पड़ता है? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, कि भाई पिछले साल आपने ये गलती की थी। अभी हमने जो सीखना चालू है हमारा, ये हमारा बिफोर ट्रायल बैलेंस वाला है। कौन सा चालू है? बिफोर ट्रायल बैलेंस। बिफोर ट्रायल बैलेंस में कहीं पे भी वर्ड सस्पेंस का यूज, सस्पेंस का वर्ड यूज कब होगा? आफ्टर ट्रायल बैलेंस। सस्पेंस का वर्ड कब यूज होगा? आपके अभी बुक में दिया नहीं है बिफोर है कि आफ्टर है कहीं ना कहीं, पर हमें पता है कि ये बिफोर ट्रायल बैलेंस वाले सम है, तो हम उस अप्रोच से स्टार्ट करेंगे। सर हमें कैसे पता चलेगा एज ए स्टूडेंट कि भाई ट्रायल बैलेंस वाला सस्पेंस वाला सम कौन सा है? आपके क्वेश्चंस में दिया जाएगा कि ये ट्रायल बैलेंस वाला सम है, तो आपको वैसे समझ जाएगा, तो आपको ऐसा कोई इशू जाएगा नहीं। अब मजेदार बात, रेक्टिफिकेशन में हर एंट्री को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको ट्रांजैक्शन समझना पड़ेगा। अगर आप ट्रांजैक्शन समझोगे तभी आप डिसीजन ले पाओगे कि आपने जो किया है वो सही है कि गलत। यस और नो? आपको पहले क्या समझना पड़ेगा? ट्रांजैक्शन समझना पड़ेगा। अगर आप ट्रांजैक्शन को समझोगे तभी आप ये समझ जाओगे कि आपने गलत किया है कि सही किया है। अब आप देखेंगे टोटल, अब यहां देखिए बहुत प्यारी चीज है, टोटल ऑफ द रिटर्न इनवर्ड बुक वाज ओवरकास्ट बाय ₹200। मजेदार बात, सर ये ओवरकास्ट वर्ड क्या है? ज्यादा लिख दिया। अपन ने इसके पहले ओवरकास्ट और अंडरकास्ट डिस्कस करे हुए हैं कहीं ना कहीं, कहां किए हुए? बीआरएस में किया था। अब ये ज्यादा लिख दिया, अब ये ज्यादा को हमें क्या करना पड़ेगा? पर इसकी जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे? नहीं ध्यान, अभी अपन देखेंगे कैसे। एक जर्नल एंट्री हुई है, क्या था वो? सेल्स रिटर्न था ना वो, तो अपन उसकी जर्नल एंट्री पहले एक बनाते हैं। ऐसी मन घड़त कोई भी मन से जर्नल एंट्री बना लेते हैं। बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर 22,000 सॉरी 22,000। किसी को कोई डिफिकल्टी है इसमें? रिटर्न इनवर्ड बोले तो सेल्स रिटर्न होता है। सब साथ में है मेरे? गुड मॉर्निंग एवरीवन। जुड़वा बहनें साथ में है? सकीना और पोपट मैडम ऑलमोस्ट सेम कलर पहने हुए हैं, तो जुड़वा बहनें साथ में है। ऐसी बात, सकीना मैडम ने चश्मा नहीं पहना है। तो 22,000। नाउ व्हाट विल डू इज विल मेक अ लेजर आउट ऑफ इट। पक्का आप मुझे बताएंगे वैसा लेजर मैं लिखूंगा, ठीक है? ओके, सेल्स रिटर्न का लेजर बनाऊं, ओके, और मैं यहां पे डेटर्स का लेजर बनाता हूं, ठीक है? ओके, सेल्स रिटर्न के कौन से साइड लिखूंगा? डेबिट साइड में लिखना है। ओके, टू डेटर्स 22,000 तो, और डेटर्स के क्रेडिट साइड में बाय सेल्स रिटर्न 22,000। तुमने तो बोला 22,200। अरे यार गलती हो गई, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर सिखाते सिखाते मैंने एरर कर दिया। अब इस एरर को कैसे रेक्टिफाई करूं?
क्योंकि मैंने डेटर के अकाउंट में तो 22,000 ही डालना था, मैंने 22,000 ही डाला। मैंने डेटर के अकाउंट में 22,000 जाने चाहिए थे, 22,000 चले गए, पर सेल्स रिटर्न में अब वो क्या 22,000 था तो फ्लो में मैंने 22,200 लिख दिया। अब मैं कैसे रेक्टिफाई करूं? मीटा के सुधार दूं, अकाउंट्स में चलता गया, एक बार अब मैंने जनरल एंट्री लिख दी तो पर अब मैं ये कर नहीं सकता, तो अब मैं कैसे करूं? थोड़ा डिफिकल्ट टास्क हो गया ये, कोई बता सकता कैसे करूं? अगर मैं इसे पढ़ना चाहूँ तो मैं ऐसे ये भी पढ़ सकता हूँ, सेल्स रिटर्न हैज बीन ओवरकास्ट बाय ₹200। सेल्स रिटर्न हैज बीन ओवरकास्ट बाय ₹200। पर सर जर्नल एंट्री तभी पास की जाती है जब डेबिट और क्रेडिट हो, पर जब डेबिट और क्रेडिट दोनों नहीं है, सिर्फ एक ही इफेक्ट डालना है। मुझे मालूम है मुझे एक ही इफेक्ट डालना है, मेरे को कौन सा इफेक्ट डालना है ये बताइए, मुझे कौन सा इफेक्ट डालना है? अगर मुझे सेल्स रिटर्न को 22,000 पे लाना है तो मेरे को सेल्स रिटर्न के कौन से साइड में जाके 200 रुपए लिखना है? सर आपको यहाँ पे क्रेडिट साइड में आपको सर 200 रुपए लिखना है। कौन से साइड में 200 रुपए लिखना है? सर आपको क्रेडिट साइड में 200 रुपए लिखना है, पर सिर्फ आपको क्रेडिट में लिखना है, आपको डेटर में कुछ भी। तो फिर आप कैसे करें? तो कैसे करें? ऐसे टाइप पे जब देर इज ओनली अ सिंगल इफेक्ट टू एन एरर, when there is a single effect to an error, we write a statement. We write a statement. I hope आपको ये पूरा समझ में आया पिक्चर मैंने क्यों बनाया। 22,200 ओवरकास्ट हो गया, ओवरकास्ट बोले तो 200 रुपए से ज्यादा दिख रहा सेल्स रिटर्न, पर सेल्स रिटर्न कौन से साइड है? सेल्स रिटर्न कौन से साइड है? डेबिट साइड है। सेल्स रिटर्न कौन से साइड है? डेबिट साइड है। आपको कौन से साइड इफेक्ट देना पड़ेगा? क्रेडिट साइड इफेक्ट देंगे। अगर आपने यहाँ पे क्रेडिट साइड में 200 लिखा तो ये 22,000 हो जाएगा, हाँ या ना? पर आपको कितने इफेक्ट देने पड़ेंगे? डबल इफेक्ट के सिंगल इफेक्ट? सिंगल। आप देखिए बुक में क्या लिखे हुआ है आपके, नो जनरल एंट्री इज रिक्वायर्ड अफेक्टिंग ओनली वन अकाउंट, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड विद ₹200 एक्सेस डेबिट गिवन, यस और नो? सेल्स रिटर्न डेबिट में था, ओवरकास्ट हुआ था, इसके लिए हम उसे कहां लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। तो लिखेंगे, ये स्टेटमेंट बनाइए फटाफट, रॉन्ग राइट रेक्टिफाइड सब बनाएंगे, राइट रॉन्ग रेक्टिफाइड सब बनाएंगे। चलो राइट रॉन्ग रेक्टिफाइड क्या लिखेंगे? नो जनरल एंट्री। क्यों जनरल एंट्री नहीं रिक्वायर्ड? सिंगल इफेक्ट ही देना पड़ेगा क्योंकि ओवरकास्ट है, और हमेशा याद रखना ओवरकास्ट और अंडरकास्ट में हमेशा सिंगल इफेक्ट ही जाता है। पर सिंगल इफेक्ट क्यों जाता है? बिकॉज इट इज बिफोर ट्रायल बैलेंस। आफ्टर ट्रायल बैलेंस रहता था तो इसका व्यू या करने का तरीका थोड़ा अलग रहता था, इसका करने का तरीका थोड़ा अलग रहता था। समझ में आया, हाँ या ना? ओके। ये क्रेडिट क्यों किया ये समझ में आया? क्योंकि डेबिट में ओवरकास्ट है, मतलब डेबिट ज्यादा दिख रहा है, तो हमें डेबिट को कम करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट को बढ़ाना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? दूसरे साइड में उसकी इफेक्ट देनी पड़ेगी, डेबिट की इफेक्ट कहां देनी पड़ेगी? क्रेडिट में। इसके लिए हमने किया, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री में कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट एंट्री में कोई प्रॉब्लम? थर्ड वाली तो बहुत ही बेहतरीन एंट्री है बेटा, थर्ड वाली बहुत बेहतरीन एंट्री है, डिस्कस करते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुड्स सोल्ड टू अभिराज क्या है? तो पहले हम लिख लेते हैं राइट बाय अभिराज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट क्या है? 350। ओके, अब मजेदार है, राइट अब रॉन्ग। हाँ परचेज हुआ ना अभिराज से 530 रुपये, हाँ हाँ ठीक है ना। बाय परचेज अकाउंट डेबिट ऐसा, हाँ हाँ सेल्स है कि परचेज है? सेल्स है, अच्छा हाँ परचेज, ओके ठीक है, हाँ बराबर। हाँ ये एंट्री बुक में पोस्ट हो गई, वो गलती समझ में ही क्या थी, फोन आ गया था बीच में, तो गलती से मैंने सेल्स का क्या लिख दिया? परचेज। अब परचेज लिख दिया, ओह शिट, ये तो बहुत ही खतरनाक ब्लंडर हो गया। ये छोटा ब्लंडर नहीं हुआ, ये ब्लंडर बहुत ही खतरनाक ब्लंडर हो गया। क्या हो गया ब्लंडर? अमाउंट भी गलत हो गई, एंट्री भी गलत हो गई। अब कैसे करें? हमारा तो ठीक है, हम हमेशा एक चीज करते थे, जो गलत है गलत में सही है उसको ढूंढते थे, यहां पे तो गलत में सही है ही नहीं, तो हमें पूरे की पूरी गलत एंट्री को क्या करना पड़ेगा? पागलपन के दौरे पड़ते हैं एक साथ सारे, और उनको पढ़ा रहे भी प्रणव सर है अपने। अरे हाँ वो चुनाव लड़े होंगे अभी और जीत गए होंगे ठीक है। तो अब हमारी गलती क्या हुई है? हमारी ये पूरी की पूरी एंट्री रॉन्ग है।
तो मुझे पूरी एंट्री को रिवर्स करना पड़ेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा? अच्छा, अब अगर मैं पूरी एंट्री को रिवर्स कर रहा हूं, बाय अभिराज अकाउंट डेबिट 530 टू परचेज 530। अब इससे क्या हुआ? इससे हुआ क्या? अभी ये जो मैंने एंट्री मेरे बुक्स में पास किया, ये मैंने मेरी बुक्स में पास कर दी एंट्री, इससे हुआ क्या? ये वाली एंट्री क्या हो गई? कैंसिल हो गई। ये वाली एंट्री क्या हो गई? ये वाली एंट्री कैंसिल हो गई, नलीफाई हो गई, ये बुक्स में से गायब हो गई। पर मेरे को बताओ इससे क्या ये वाली एंट्री बुक्स में आ गई क्या? तो मुझे ये वाली एंट्री को भी पास करना पड़ेगा। तो मतलब मैं एंट्री क्या पास करूंगा? बाय अभिराज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 350। यस और नो? पहले मैंने ये एंट्री पास किया, फिर मैंने ये एंट्री पास किया। क्या मैं इसकी कंबाइंड एंट्री पास कर सकता हूं क्या? तो कंबाइंड एंट्री में क्या होगा? अभिराज अभिराज ऐड हो जाएगा, तो एंट्री होंगी बाय अभिराज अकाउंट डेबिट 880 टू सेल्स 350 टू परचेज 530। समझ में आया? हाँ या ना? प्लीज लिख लीजिए। हाँ, नहीं, पहले हम गलत वाली को रिवर्स करते थे। जो गलत है हमेशा याद रख बेटा, जो गलत रहता पहले उसको सुधारा जाता और बाद में सही को लिखा जाता। अच्छा, आपका नाम आस्था, स्पेलिंग राइट है? डबल ए आता? आपने नोटिस किया मैंने क्या किया? पहले गलत को रेक्टिफाई किया, अब मैं सही एंट्री लिखूंगा। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट डिड आई डू? पहले मैंने जो रॉन्ग एंट्री है उसको कैंसिल कर दिया बुक्स में से, और जो सही एंट्री थी उसको बुक्स में लाके लिख दिया, और फिर दोनों एंट्रीज को मैंने कंबाइन कर दिया। समझा? प्लीज लिख लीजिए। लिख दिया? ठीक, नेक्स्ट। चौथी वाली एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, रिपेयर्स टू फर्नीचर, कोई प्रॉब्लम है? छठी वाली एंट्री में प्रॉब्लम है कि भाई कैश टू बैंक? जो एक प्रॉब्लम आएंगी वो है फिफ्थ एंट्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाइस एंट्री। सबसे पहले ट्रांजेक्शन बढ़ते, ट्रांजेक्शन में हुआ क्या? कमीशन ₹200 हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ द कमीशन अकाउंट, है ना? मैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करता ना, तो मेरे को एक ना एग्जांपल बहुत ऐसे मन में आता मेरे। आप में से कितने लोग हैं जिनको 9 का टेबल आता? 9 का आता ना? कंफर्म है? मैं लिखूंगा 9 का टेबल, आप सिर्फ चेक करना मैं सही लिख रहा हूँ, बीच में बोलने का नहीं। जब मैं आखिरी में बोलूंगा तब तुमने सही या गलत बताना मेरे को, ओके? बीच में डिस्टर्ब मत करना, मेरे फिर लिंक टूट जाती ना, फिर मैं मुन्ना भाई MBBS हूँ, क्वेश्चन वही रिदम में पूछना पड़ता। हाँ, सब बराबर लिख दिया मैंने? क्यों नहीं? क्या गलत किया मैंने? 37। और आप मेरे को एक चीज बताइए, आपने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि बाकी के नंबर सही है करके? मेरा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है मेरा आपसे। आपने मेरे को सिर्फ मेरी गलती पॉइंट आउट करी, पर आपने मुझे ये नहीं बताया कि मैंने बाकी सब सही क्या किया। ऐसा क्यों? अब गलती को मैं करेक्ट कर पाऊंगा। यही चीज होता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में वो आपको कभी भी ये बताएंगे कि आपने गलत क्या किया है, वो कभी भी आपको ये नहीं बोलेंगे कि आपने ये सही किया है। बोल दिया तो अच्छी बात है, तुम्हारा स्टेटमेंट ये भी हो सकता था सर आपने बाकी सब सही किया है, सिर्फ आपने 37 और 73 गलत लिखा, यस और नो, हाँ या ना? पर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में हमेशा वो क्या पॉइंट आउट करेंगे? आपकी मिस्टेक पॉइंट आउट करेंगे। यही क्यों सर आपने ये एग्जांपल यहाँ पे ये देखिए क्या हुआ, कमीशन रिसीव्ड ₹200, कमीशन रिसीव्ड रुपीज, आपके हिसाब से इसकी एंट्री क्या होगी? वेरी गुड, बाय कैश टू कमीशन हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ कमीशन, हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ कमीशन। अब मुझे बताइए अब अगर अपन इसको बाइफरकेट करें, अब अपन इसको बाइफरकेट करें सर, राइट, रॉन्ग एंड रेक्टिफाइड। क्या कर रहे हैं हम? राइट, रॉन्ग एंड राइट में क्या आएगा? बाय कैश टू कमीशन। क्या रहा? रॉन्ग में क्या हुआ? यस, यही मेरे को जानना था और यही गलती आपकी होती है। आपने क्या बोला? बाय कमीशन टू कैश। कहां बोला उन्होंने पूरे क्वेश्चन में कि कैश भी उन्होंने गलत लिखा है?
पूरे क्वेश्चन में या पूरी एंट्री में कहां लिखा है कि उन्होंने ये बोला है कि आपने कैश भी गलत लिखा है? बताइए कहां लिखा है? उन्होंने स्टेटमेंट क्या यूज किया? कमीशन हैज बीन। आपको मालूम है यहाँ पे दो चीजें, एक कैश और एक कमीशन है, हाँ या ना? उसने कौन सी चीज के बारे में बोला? कौन सी चीज के बारे में बोला? उन्होंने कैश के बारे में बोला क्या? उन्होंने कैश के बारे में नहीं बोला। इसका मतलब क्या हुआ? कैश जो सही था वो सही हुआ है। अभी अपन ने एक एग्जांपल लिया था 9 का टेबल, अगर आपको ध्यान आ रहा होगा तो उसमें आपने क्या पॉइंट आउट किया था? आपने गलती पॉइंट आउट की थी, पर क्या आपने सही वाली चीजों को पॉइंट आउट किया क्या? क्योंकि सही तो सही लिखा था, क्योंकि सही तो सही। मतलब रॉन्ग में क्या हुआ? उन्होंने लिखते समय लिखा बाय कैश 200 एंड लिखा गलती से बाय कमीशन। सर ये तो जनरल एंट्री कहां हुई? तो यही तो उनसे गलती हुई है कि उन्होंने दोनों भी एंट्री जो डेबिट और क्रेडिट का इफेक्ट देना था, उन्होंने गलती से कहां दे दिया? दोनों भी डेबिट में दे दिया। गलती से क्या कर दिया उन्होंने? दोनों भी। समझ में आया क्या? हमेशा याद रखना, हमेशा ये चीज याद रखना। क्या याद रखना है? वो हमेशा गलती पॉइंट आउट करेंगे, वो कभी भी आपको कौन सी चीज नहीं बताएंगे? सही वाली चीज। अब मेरे को एक चीज बताओ, गलत में सही को ढूंढो। बाय कैश यस और नो? बाय कैश सही हुआ, बाय कैश सही हुआ। अब गलत क्या हुआ? आप मुझे बताइए। पहले मैं बाय कमीशन को एक बार लिखूंगा 2 कमीशन, मैंने एक बार लिख दिया 2 कमीशन 200 रुपए, हाँ या ना? सर आपने बाय का 2 क्यों किया? क्योंकि ये जो इफेक्ट है इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा? रिवर्स। पर सर इससे तो सिर्फ इफेक्ट रिवर्स हुआ, क्या ये वाला जो मेरा कमीशन है 200 रुपए का, ये बुक्स में दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। दिखेगा कि नहीं दिखेगा? क्यों नहीं दिखेगा लाहौटी जी? तो पहले हमने डेबिट का एक क्रेडिट किया, एक डेबिट का एक क्रेडिट किया, इससे तो डेबिट क्रेडिट क्या हो गया? बैलेंस आउट हो गया। पर क्या अभी भी कमीशन हमारे बुक्स में दिख रहा है क्या? नहीं। तो मुझे ये जो राइट है उसको वापस से लिखना पड़ेगा 2 कमीशन और ये लिखना पड़ेगा 200। इन शॉर्ट कमीशन शुड बी क्रेडिटेड बाय ₹400। कमीशन शुड बी क्रेडिटेड बाय ₹400। वाई 400? पहले 200 के इफेक्ट को गायब करना पड़ेगा और नए वाले 200 के इफेक्ट को देना पड़ेगा। अभी भी मेरे को बहुत लोगों के चेहरे पे कंफ्यूजन दिख रहा है। कितने लोग हैं जिनके चेहरे पे कंफ्यूजन है? 1 2 4 6। कोई बात नहीं, अब मजा आएगा बात को। अब कंफ्यूजन को दूर नहीं किया तो फिर मजा क्या आया? ए बच्चा, लेजर बनाते आता अपन है ना, जो लेजर होना चाहिए और जो लेजर हुआ उन दोनों के बीच में फर्क करेंगे। पहले मैंने कैश लिख दिया, कैश के डेबिट में 200 लिख दिया, राइट है? हाँ या ना? कमीशन है, कमीशन के 200 रुपए क्रेडिट में आने चाहिए, हाँ या ना? ये होना चाहिए। ये क्या? ये होना चाहिए था, यस और नो? यहाँ नीचे मैंने कमीशन लिख दिया, यहाँ नीचे मैंने कैश लिख दिया। यहाँ पे कैश आ गया 200, यहाँ पे कमीशन आ गया 200। अब बताओ गलत क्या हुआ? ये राइट है, यस और नो? ये राइट है तो इसको गायब कर देते हैं। गायब कर दिया। अब सिर्फ इस पे फोकस करेंगे। मेरे को कोई यहाँ पे आके ये जो गलती है इसको रेक्टिफाई करके दो। ये लेजर होना चाहिए था मेरे बुक्स में, ये लेजर हुआ है, तो जो हुआ है उसी को चेंज करना पड़ेगा। मेरे को ये वाला ऐसा कौन करके दे सकता है? कौन आएगा जो मेरे को बताएगा कि मैं सर आपको ये वाली चीज लाके दे सकती है? यहाँ पे कैसे करेंगे? हाँ बजाज जी आ जाओ। इसमें आपको अमाउंट लिखनी है बोला, ये जो लेजर है ना इसमें आपको एक अमाउंट लिखनी है और वो मेरे को लिख के बतानी है कि कौन से साइड में करेंगे अपन। लो लिख के दो मेरे को, लिखो। सही किया क्या उसने? अब मेरे को बताओ, ये अगर 400 लिखने से ये टैली हो गया 200 200, जबकि मुझे बैलेंस कितना चाहिए था? बेटा ये तूने बैलेंस निकाला है क्या? अच्छा उसने ये बैलेंस निकाला है, ओके चलो ये 200 का काम नहीं है। इसने 400 लिखने से क्या ये लेजर ऊपर वाले लेजर जैसा हो गया क्या? यहाँ पे 200 होना चाहिए था, यहाँ पे 200 होना चाहिए था। अगर यहाँ पे 200 हुआ तो इसका बैलेंस कितना आ रहा? बैलेंस कितना आ रहा? बैलेंस कैरिड डाउन कितना आ रहा? 0। जबकि ऊपर बैलेंस कैरिड डाउन कितना है? आप मेरे को बताओ, टैली कहां हुआ? बजाज जी ने बराबर लिखा था। बजाज जी ने क्या लिखा था? बजाज जी ने यहाँ पे क्या लिखा? बजाज जी ने ऊपर लिखा 400, कमीशन के कौन से साइड में लिखा? 400, क्रेडिट साइड में 400 लिखा। यहाँ पे बैलेंस कितना आ गया? क्या ऊपर के जैसा मेरा लेजर हो गया क्या? थोड़ा बहुत समझ में आया कि मेरे को बैलेंस को कौन से साइड लिखना पड़ा? मेरे को क्रेडिट साइड में कितना लिखना पड़ा? क्योंकि मैंने 400 क्यों लिखा? क्योंकि मेरे को मेरे लेजर को बराबर करना था। समझ में आया? सर 400 लिखा तो 200 पहली गलती को गायब करने के लिए और दूसरा 200 सही करने के लिए। इसके लिए टोटल समझ में आया, हाँ या ना? आज के लिए इतना ही।